पॉडकास्टिंग के माध्यम से प्रस्तुत करेगी महाभारत एवं रामायण के कुछ रोचक प्रसंग, कुछ तथ्य, कुछ मिथ्य। रामायण एवं महाभारत भारतवर्ष की चेतना है, अधिष्ठान है, जिससे हम सब जुड़ना चाहते हैं। इन ग्रंथों में ही तो हमारी जड़ें हैं, ये हमारे आधार भी है और पहचान भी है। हिंदी साहित्य का यह खजाना है, यह हमारी धरोहर पूंजी है, यह हमारे जीवन का एक संजीवन अमृत है। तो आइए करते हैं थोड़ा सा अमृतपान और बढ़ते हैं मुख्य कार्यक्रम की ओर। ये हमारा शो एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करते हैं भारतवर्ष के पास्ट, प्रेजेंट एवं फ्यूचर। आज नमस्कार। ये हमारा शो एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करते हैं भारतवर्ष के पास्ट, प्रेजेंट एवं फ्यूचर की। आज मुझे मौका मिला है सुनीता जी से बात करने का, रामायण एवं महाभारत के कुछ अनछुए पहलुओं को छूने का। आप लोग ये कार्यक्रम पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, स्टार्ट टू एंड, माइंड ब्लोइंग। ऐसा ही कार्यक्रम ज्ञानवर्धक एवं रोचकता के साथ अंत में आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा अगर आपने इस कार्यक्रम पर आधारित सवालों के सही जवाब दिए तो। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको दो रिक्वेस्ट है, लाइक का बटन दबा दीजिए और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सुनीता जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रेखा जी। सुनीता जी, आज की इस दौड़ती भागती कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रामायण, महाभारत जैसे काव्यों से आपका जुड़ाव प्रवाह के विरुद्ध लगता है। लगता तो मुझे भी है, परंतु रेखा जी, अपनी दुनिया गोल है। आप कितना भी रेस में भागोगे, आखिर लौट कर वहीं आओगे। यह दोनों महाकाव्य इस आधुनिक मानव की एक बहुत बड़ी संपत्ति है, जीवन की कुंजी है, जिसमें हर प्रश्न का उत्तर निहित है। यह दोनों ग्रंथ हमारे जीवन का इसेंस है, सार है। दे आर वेरी क्लोज टू अवर इमोशंस। त्रेता युग की रामायण इस भूतल का प्रथम काव्य है, समस्त काव्यों का बीज है यह, और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि है। समस्त वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं, वही परम तत्व श्री राम जी के रूप में रामायण में अवतरित है। श्री राम जी वाल्मीकि जी के मुख से, लेखनी से रामायण में प्रकट है, ऐसी मान्यता है। और महाभारत को तो सबसे लंबा काव्य होने का गौरव प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा जी के आग्रह पर व्यास जी ने इस काव्य की रचना की है। 1 लाख छंद का यह कर्म प्रधान ग्रंथ बहुत ही प्रभावशाली एवं ओज युक्त है। इस अति दिव्य ग्रंथ में क्या नहीं है, आज इस दुनिया में जो है वह सब महाभारत में है। कोरोना जैसी बीमारी हो, या संजय की दिव्य दृष्टि की टेक्नोलॉजी, या किसी भी कोर्ट केस के बड़े से बड़े झमेले, हर तरह के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति इस महाभारत में है। फिर भी इन दोनों ग्रंथों में काफी विरोधाभास नजर आता है। पहले आप यह बताइए, इसमें आपको क्या विरोधाभास लगता है? रामायण ये सदाचार, नैतिकता, मातृपितृ भक्ति, गुरु भक्ति, बंधु प्रेम, त्याग, कर्तव्य जैसे जीवन मूल्यों का एक प्रेरणादायी ग्रंथ है। वही महाभारत छल, कपट, द्वेष, राजनीति, कूटनीति से भरा पड़ा है। इसमें सत्ता और राजगद्दी का मोह नजर आता है। कलह का विषय है, यह हम पढ़ना तो क्या, घर में रखना भी नहीं पसंद करते। यह सब हमारा नजरिया है तो यह दोनों ही धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ, दोनों ही सत्य असत्य, धर्म अधर्म का प्रतिपादन करते हैं। महाभारत जिसे तीनों लोगों के गुरु वेद व्यास जी ने अपनी वाणी दी है,
बुद्धि के देवता गणेश जी ने अपनी लेखनी दी है, वह कलह का विषय कैसे हो सकता है? यह तो ज्ञान का सागर है, सागर ही नहीं महासागर है। हाँ, यह बात जरूर है कि महाभारत के पात्रों में मानवीय स्वभाव के हर पहलू को उजागर किया है। सत्व रज तम से बनी त्रिगुणी आत्मा में कभी सतोगुण की अधिकता होती है तो कभी तमोगुण अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन बहुत ही राक्षसी बुद्धि का था। दुर्योधन बहुत अच्छा प्रशासक भी था, सिर्फ पांडवों के प्रति उसमें द्वेष था। इसी तरह काफी प्रसंगों में पांडवों में भी तमोगुण प्रधानता पर शिखर पर नजर आते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि श्रीमद् भागवत एवं भगवत गीता महाभारत का ही चमत्कार है, महाभारत का ही आविष्कार है। यह इस कलयुग की एक उत्तम मार्गदर्शक एवं गुरु है। फिर भी इन दोनों ग्रंथों के नायक नायिकाओं के चरित्र स्वभाव में बहुत ही विरोधाभास झलकता है। हम नायिकाओं की ही बात करें तो सीता एवं द्रौपदी के चरित्र स्वभाव कर्तव्य निष्ठा में बहुत फर्क नजर आता है। आपने फिर भी इन्हें एक ही तराजू में तोला है। जी, आपकी बात एकदम सही है। सीता माता त्रेता युग की थी और द्रौपदी द्वापर की। शिव धनुष को उठाने वाली सीता माता सामर्थ्यशील, शक्तिशाली दिव्य नारी थी। त्याग हुई सीता माता समय की काल की मर्यादा में बंधी हुई थी। इसके विपरीत द्वापर की द्रौपदी थोड़ी हट्टी थी, प्रखर भी थी, स्वाभिमानी विद्रोही भी थी। कर्तव्य पालन में दक्ष द्रौपदी अन्याय का प्रतिकार करने वाली थी। ये दोनों ही देवी स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा थी। दोनों ही प्रातः स्मरणीय पंचकन्या में समाविष्ट थी। इन दोनों की विशेषता कहूँ या समानता कि यह दोनों ही अयोनिज थी। इन दोनों का जन्म सामान्य योनि मार्ग से न होकर सीता जी का जन्म पृथ्वी धरती माता की कोख से हुआ, तो वहीं द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ है। दूसरी समानता यह है कि इन दोनों का ही स्वयंवर हुआ है और तीसरी यह है कि दोनों के स्वयंवर में धनुष बाण की मुख्य भूमिका थी। दोनों को ही वनवास भुगतना पड़ा, जीवन में अनेकों आपदाओं का सामना करना पड़ा। दोनों ही वीर पुरुषों की पत्नी थी, फिर भी दोनों का ही अपहरण हुआ था। दोनों के पास दिव्य वस्तुएं थी। सीता जी के पास इंद्र की खीर थी तो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। दोनों में काफी साम्य है, परंतु समय के साथ, युग के साथ उनके व्यक्तित्व में काफी बदलाव भी नजर आता है। सुनीता जी, समय का बदलाव सतत चल रहा है, परिवर्तन हम भी महसूस करते हैं। इस कलयुग में भी हमने विनम्रता, आदर भाव को छोड़ा नहीं है। आज भी मधुर भाषिणी नारी ज्यादा सम्मानजनक होती है, परंतु द्रौपदी ने दुर्योधन के लिए जो शब्द कहे, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, यह आपत्तिजनक ही है और युद्ध का कारण भी यही है। बस यही और ऐसे तमाम वाक्य ही तो हमें भ्रमिष्ट कर देते हैं, राई का पर्वत तिल का ताड़ बना देते हैं। इन मनगढ़ंत कथाओं और मसालेदार टीवी सीरियल्स में हम विश्वास भी कैसे कर लेते हैं? हम स्वयं को द्रौपदी मानकर देखें, क्या हम परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों से ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं, कभी नहीं। द्रौपदी एक विदुषी विद्वान नारी थी। शील, विनय, आदर्श, मर्यादा उसमें फूट फूट कर भरी थी। वह भी वाणी की साधना का महत्व समझती थी। 1262 पांडुलिपि में महाभारत की घटनाओं का उल्लेख है, परंतु कहीं भी इस घटना का वर्णन नहीं है। हम यह कैसे माने कि महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी की वाचा ही है? उसके विवाह के पहले अनेकों प्रसंग थे जिसमें महाभारत के युद्ध का बीजारोपण हो गया था। परंतु सुनीता जी, युद्ध चाहे रामायण महाभारत का हो या आज के कलयुग का, युद्ध का कारण जल, जोरू, जमीन ही होता है। हाँ, बात तो सही है। फारसी में तो यह कहावत ही है
जर जोरू जमी जबरदस्त के अर्थात ताकतवर के। युद्ध बड़ा हो या छोटा, इन तीनों के इर्द गिर्द ही होता है। सही है। अब समय की मर्यादा समझते हुए हम यहीं पर विराम लेते हैं। इंतजार करिए जब हम चर्चा करेंगे नायकों के बारे में। फिर मिलेंगे सुनीता जी से एक नए दृष्टिकोण के साथ। सुनीता जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया जाते जाते आप रश्मि रथी कविता का कुछ प्रसंग सुनाइए। राष्ट्र कवि आदरणीय दिनकर जी को वंदन करते हुए उनकी कविता रश्मि रथी के तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी को प्रस्तुत करने का साहस करती हूँ। वार्तालाप के अनुरूप प्रसंग, जब कृष्ण युद्ध विराम की संधि कराने के लिए शांति दूत बनकर जाते हैं और अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं, बहुत ही प्रेरक अतुलनीय रचना का कुछ है। वर्षों वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था वह साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, बुझ परिधि बंद के घेरे हैं, मैं नाक मेरु पक मेरे हैं। दीप्ते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, वह सभी है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में ही सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इस कहानी है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो सुन अब मैं अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टूटेंगे टकराएंगे नक्षत्र विखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। पण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद के छूटेंगे। वायस शिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सुन्न, सब लोग डरे।
थी सभा सुन्न, सब लोग डरे, चुपचाप खड़े या बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय पुकारते थे, जय जय। धन्यवाद। इसके बाद सिर्फ 5 मिनट और ज्ञान सिद्धा साहित्य समिति लेंगी। नीलम, रेखा जी, शोभा जी एक प्रश्न पत्रिका आपको देंगी। पेन आप लोगों को लाने के लिए विनती की थी। आपको उस प्रश्न पत्रिका को उत्तर देने के लिए 5 मिनट का समय है। ये हमारा शो एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करते हैं भारतवर्ष के पास्ट, प्रेजेंट एवं फ्यूचर। आज नमस्कार। ये हमारा शो एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करते हैं भारतवर्ष के पास्ट, प्रेजेंट एवं फ्यूचर की। आज मुझे मौका मिला है सुनीता जी से बात करने का, रामायण एवं महाभारत के कुछ अनछुए पहलू को छूने का। आप लोग ये कार्यक्रम पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, स्टार्ट टू एंड, माइंड ब्लोइंग। ऐसा ही कार्यक्रम ज्ञानवर्धक एवं रोचकता के साथ अंत में आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा अगर आपने इस कार्यक्रम पर आधारित सवालों के सही जवाब दिए तो। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको 2 रिक्वेस्ट है। लाइक का बटन दबा दीजिए और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सुनीता जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रेखा जी। सुनीता जी, आज की इस दौड़ती भागती कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रामायण, महाभारत जैसे काव्यों से आपका जुड़ाव प्रवाह के विरुद्ध लगता है। लगता तो मुझे भी है, परंतु रेखा जी, अपनी दुनिया गोल है। आप कितना भी रेस में भागोगे, आखिर लौटकर वहीं आओगे। यह दोनों महाकाव्य इस आधुनिक मानव की एक बहुत बड़ी संपत्ति है, जीवन की कुंजी है, जिसमें हर प्रश्न का उत्तर निहित है। यह दोनों ग्रंथ हमारे जीवन का इसेंस है, सार है। दे आर वेरी क्लोज टू अवर इमोशंस। त्रेता युग की रामायण इस भूतल का प्रथम काव्य है, समस्त काव्यों का बीज है यह, और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि है। समस्त वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं, वही परम तत्व श्री राम जी के रूप में रामायण में अवतरित है। श्री राम जी वाल्मीकि जी के मुख से, लेखनी से रामायण में प्रकट है, ऐसी मान्यता है। और महाभारत को तो सबसे लंबा काव्य होने का गौरव प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा जी के आग्रह पर व्यास जी ने इस काव्य की रचना की है। 1 लाख छंद का यह कर्म प्रधान ग्रंथ बहुत ही प्रभावशाली एवं ओज युक्त है। इस अति दिव्य ग्रंथ में क्या नहीं है? आज इस दुनिया में जो है वह सब महाभारत में है। कोरोना जैसी बीमारी हो या संजय की दिव्य दृष्टि की टेक्नोलॉजी या किसी भी कोर्ट केस के बड़े से बड़े झमेले, हर तरह के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति इस महाभारत में है। फिर भी इन दोनों ग्रंथों में काफी विरोधाभास नजर आता है। पहले आप यह बताइए, इसमें आपको क्या विरोधाभास लगता है? रामायण ये सदाचार, नैतिकता, मातृपितृ भक्ति, गुरु भक्ति, बंधु प्रेम, त्याग, कर्तव्य जैसे जीवन मूल्यों का एक प्रेरणादायी ग्रंथ है। वही महाभारत छल, कपट, द्वेष, राजनीति, कूटनीति से भरा पड़ा है। इसमें सत्ता और राजगद्दी का मोह नजर आता है। कलह का विषय है, यह हम पढ़ना तो क्या, घर में रखना भी नहीं पसंद करते। यह सब हमारा नजरिया है तो यह दोनों ही धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ, दोनों ही सत्य असत्य, धर्म अधर्म का प्रतिपादन करते हैं। महाभारत, जिसे तीनों लोगों के गुरु वेद व्यास जी ने अपनी वाणी दी है,
बुद्धि के देवता गणेश जी ने अपनी लेखनी दी है, वह कलह का विषय कैसे हो सकता है? यह तो ज्ञान का सागर है, सागर ही नहीं महासागर है। हाँ, यह बात जरूर है कि महाभारत के पात्रों में मानवीय स्वभाव के हर पहलू को उजागर किया है। सत्व रज तम से बनी त्रिगुणी आत्मा में कभी सतोगुण की अधिकता होती है तो कभी तमोगुण अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन बहुत ही राक्षसी बुद्धि का था। दुर्योधन बहुत अच्छा प्रशासक भी था, सिर्फ पांडवों के प्रति उसमें द्वेष था। इसी तरह काफी प्रसंगों में पांडवों में भी तमोगुण प्रधानता पर शिखर पर नजर आते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि श्रीमद् भागवत एवं भगवत गीता महाभारत का ही चमत्कार है, महाभारत का ही आविष्कार है। यह इस कलयुग की एक उत्तम मार्गदर्शक एवं गुरु है। फिर भी इन दोनों ग्रंथों के नायक नायिकाओं के चरित्र स्वभाव में बहुत ही विरोधाभास झलकता है। हम नायिकाओं की ही बात करें तो सीता एवं द्रौपदी के चरित्र स्वभाव कर्तव्य निष्ठा में बहुत फर्क नजर आता है। आपने फिर भी इन्हें एक ही तराजू में तोला है। जी, आपकी बात एकदम सही है। सीता माता त्रेता युग की थी और द्रौपदी द्वापर की। शिव धनुष को उठाने वाली सीता माता सामर्थ्यशील, शक्तिशाली दिव्य नारी थी। त्याग हुई सीता माता समय की काल की मर्यादा में बंधी हुई थी। इसके विपरीत द्वापर की द्रौपदी थोड़ी हट्टी थी, प्रखर भी थी, स्वाभिमानी विद्रोही भी थी। कर्तव्य पालन में दक्ष द्रौपदी अन्याय का प्रतिकार करने वाली थी। ये दोनों ही देवी स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा थी। दोनों ही प्रातः स्मरणीय पंचकन्या में समाविष्ट थी। इन दोनों की विशेषता कहूँ या समानता कि यह दोनों ही अयोनिज थी। इन दोनों का जन्म सामान्य योनि मार्ग से न होकर सीता जी का जन्म पृथ्वी धरती माता की कोख से हुआ, तो वहीं द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ है। दूसरी समानता यह है कि इन दोनों का ही स्वयंवर हुआ है, और तीसरी यह है कि दोनों के स्वयंवर में धनुष बाण की मुख्य भूमिका थी। दोनों को ही वनवास भुगतना पड़ा, जीवन में अनेकों आपदाओं का सामना करना पड़ा। दोनों ही वीर पुरुषों की पत्नी थी, फिर भी दोनों का ही अपहरण हुआ था। दोनों के पास दिव्य वस्तुएं थी। सीता जी के पास इंद्र की खीर थी तो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। दोनों में काफी साम्य है, परंतु समय के साथ, युग के साथ उनके व्यक्तित्व में काफी बदलाव भी नजर आता है। सुनीता जी, समय का बदलाव सतत चल रहा है, परिवर्तन हम भी महसूस करते हैं। इस कलयुग में भी हमने विनम्रता, आदर भाव को छोड़ा नहीं है। आज भी मधुर भाषिणी नारी ज्यादा सम्मानजनक होती है, परंतु द्रौपदी ने दुर्योधन के लिए जो शब्द कहे, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, यह आपत्तिजनक ही है, और युद्ध का कारण भी यही है। बस यही और ऐसे तमाम वाक्य ही तो हमें भ्रमिष्ट कर देते हैं, राई का पर्वत तिल का ताड़ बना देते हैं। इन मनगढ़ंत कथाओं और मसालेदार टीवी सीरियल्स में हम विश्वास भी कैसे कर लेते हैं? हम स्वयं को द्रौपदी मानकर देखें, क्या हम परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों से ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं, कभी नहीं। द्रौपदी एक विदुषी विद्वान नारी थी। शील, विनय, आदर्श, मर्यादा उसमें फूट फूट कर भरी थी। वह भी वाणी की साधना का महत्व समझती थी। 1262 पांडुलिपि में महाभारत की घटनाओं का उल्लेख है, परंतु कहीं भी इस घटना का वर्णन नहीं है। हम यह कैसे माने कि महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी की वाचा ही है? उसके विवाह के पहले अनेकों प्रसंग थे जिसमें महाभारत के युद्ध का बीजारोपण हो गया था। परंतु सुनीता जी, युद्ध चाहे रामायण महाभारत का हो या आज के कलयुग का, युद्ध का कारण जल, जोरू, जमीन ही होता है। हाँ, बात तो सही है। फारसी में तो यह कहावत ही है,
जड़ जोरू जमी जबरदस्त के अर्थात ताकतवर के। युद्ध बड़ा हो या छोटा, इन तीनों के इर्द गिर्द ही होता है। सही है। अब समय की मर्यादा समझते हुए हम यहीं पर विराम लेते हैं। इंतजार करिए जब हम चर्चा करेंगे नायकों के बारे में। फिर मिलेंगे सुनीता जी से एक नए दृष्टिकोण के साथ। सुनीता जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया जाते जाते आप रश्मि रथी कविता का कुछ प्रसंग सुनाइए। राष्ट्र कवि आदरणीय दिनकर जी को वंदन करते हुए उनकी कविता रश्मि रथी के तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी को प्रस्तुत करने का साहस करती हूँ। वार्तालाप के अनुरूप प्रसंग, जब कृष्ण युद्ध विराम की संधि कराने के लिए शांति दूत बनकर जाते हैं और अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं। बहुत ही प्रेरक अतुलनीय रचना का कुछ वर्षों वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था वह साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, बुझ परिधि बंद के घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं। दीप्ते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, वह सभी है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में ही सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो सुन अब मैं अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टूटेंगे टकराएंगे नक्षत्र विखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद के छूटेंगे। वायस शिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सुन्न, सब लोग डरे।
थी सभा सुन्न, सब लोग डरे, चुपचाप खड़े या बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय पुकारते थे, जय जय। धन्यवाद।